हेलो स्टूडेंट, आज मैं लेकर आया हूँ 2023 के लिए सभी 12 महीने के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स, वो भी एमसीक्यू फॉर्म्स में जनवरी से लेकर दिसंबर तक। याद रखिएगा, ये करेंट अफेयर्स सभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग करेंगे इसका चौथा पार्ट, और इसी प्रकार हम लोग डेली 25 क्वेश्चन का एक सेट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स, कमेंट्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के सेशन, यानी पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। याद रखिएगा अजीत डोभाल जो हैं वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ये भी याद रखिएगा पंकज कुमार सिंह ये उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ओम बिरला के द्वारा असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कमांड सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा? तो ये किया गया है लखनऊ में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा, ये हैं अनिल कुमार लोहाटी जो हैं वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा माधुरी पुरी बुच कौन है? माधुरी पुरी बुच हैं सेबी के अध्यक्ष। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस उद्योगपति को महाराष्ट्र के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? याद रखिएगा, उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसको किया जाएगा? तो रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किसके द्वारा एक नए प्रकार का यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? याद रखिएगा, झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने वाला अमेजन इंडिया। तो कौन सा झील है वो? तो डल झील में पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है अमेजन इंडिया द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष बक्कुम पुरुषोत्तम का हाल ही में देहांत हो गया है। तो ये कहाँ के थे? केरल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 9th अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। याद रखिएगा, उत्तराखंड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ है। याद रखिएगा, इंडियन बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक में हो गया है? तो इंडियन बैंक में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले हैं न्यूजीलैंड के हैं जो ग्रेग बार्कले, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बनी है? भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन बनी है? तो ये बनी है नागालैंड की। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई थी? याद रखिएगा, कारगिल एक यात्री की जुबानी एक पुस्तक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा, ये ऋषिराज के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है?
बाघों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किस लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन हैं? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं वर्तमान में अभी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को अभी अल्पसंख्यक मामले का मंत्री बनाया गया है, अतिरिक्त प्रभार है इनका। ये भी याद रखना है कि नितिन गडकरी क्या है। याद रखना नितिन गडकरी क्या है? नितिन गडकरी सड़क और परिवहन मंत्री हैं। याद रखिएगा नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। पीयूष गोयल क्या है? पीयूष गोयल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री। पीयूष गोयल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री और कपड़ा मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। और अल्पसंख्यक मंत्रालय याद रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय है स्मृति ईरानी के पास, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा प्रभार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हैं सतीश चंद्र शर्मा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में सतीश चंद्र शर्मा हैं। और ये भी याद रखना है एस भट्टी कहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं? याद रखिए एस भट्टी जो हैं केरल के मुख्य न्यायाधीश। एस भट्टी जो हैं केरल के मुख्य न्यायाधीश है। केरल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस बी भट्टी, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा आशीष जितेंद्र देसाई कहाँ के मुख्य न्यायाधीश है? आशीष जितेंद्र देसाई ये गुजरात के मुख्य न्यायाधीश है, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये के विनोद चंद्रन आप जानते ही हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है के विनोद चंद्रन, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। परीक्षा संगम पोर्टल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल ऐप, याद रखिएगा, एक ऐप है जिसका नाम है परीक्षा संगम पोर्टल। वो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया परीक्षा संगम पोर्टल ऐप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सातवां अजय वारियर 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? याद रखिएगा सैन्य अभ्यास है जो अजय वारियर के नाम से, जो कि 7वां संस्करण हुआ है 2023 में, वह किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यह भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। याद रखिएगा भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है अजय वारियर 7वां संस्करण 2023 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू किया गया है? याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया 11 जनवरी 2023 को। 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? याद रखिएगा 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022, और उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है शेरशाह को। शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। ये भी याद रखिएगा दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ये भी याद रखिएगा दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को दिया गया, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? याद रखिएगा 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था? ये आयोजित हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहला राष्ट्रमंडल खेल, हैमिल्टन कनाडा में। और ये भी याद रखिएगा गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? तो 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो 18 में हुआ था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 18 में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी जुलाई 2023 तक रेपो दर क्या है?
रिजर्व बैंक द्वारा जारी जुलाई 2023 तक, याद रखिएगा जुलाई 2023 तक रेपो दर क्या है, तो रेपो दर है हमारा 6.55%, 6.5% है रेपो दर। ये भी याद रखिएगा। बैंक दर है 6.75% और रिवर्स रेपो है 3.35% और CRR है 4.50। CR बोलते हैं CRR, जो कि 4.50 है। मेनली याद रखना है रिजर्व बैंक द्वारा जारी जुलाई 2023 तक रेपो दर क्या है, तो 6.5% है। आज का हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।